personality development due to prolonged COVID-19, which is organized by University of Science and Technology Meghalaya in association with Indira Gandhi National Tribal University, Amartak, Madhya Pradesh. So without further delay, we have with us today Dr. Hariram Pandey, sir. I welcome you, sir, who is the convener of this program. And we have Yog Acharya Kavita Bhandari, who is going to give us the practical session. We start with her session today. So without further delay, I hand over the session to her. थैंक यू सो मच मैम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आते हुए आंखें बंद कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। पहली उंगली और अंगूठे की टिप को मिला के रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान श्वास पर केंद्रित हो जाए। धीरे धीरे श्वास अंदर, धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। लंबा गहरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। और 3 बार ओम के उच्चारण के बाद 3 बार शांति शब्द। एक लंबा गहरा श्वास अंदर, सभी एक साथ। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। हथेलियों को अच्छे से रब करें, हीट अप करें। आंखों के ऊपर रखें हथेलियों का पार और धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएं। और सबसे पहले आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम की, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना जॉइंट्स आपकी मूवमेंट होगी, जॉइंट्स की मूवमेंट करके ही आप आसनों तक जा सकते हैं। तो जॉइंट्स की सबसे पहले हम मूवमेंट करेंगे। जॉइंट्स को थोड़ा बहुत हिलाएंगे ताकि उनकी मूवमेंट हो पाए, जिससे एडवांस आसन करने में आपको कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम आसनों तक आएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो जिसके लिए सभी खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रखें। गर्दन सामने की ओर और गर्दन की मूवमेंट करेंगे, नेक की मूवमेंट, जिसे कहेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक। तो स्टार्ट करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक से। इनहेल बैक, देन एक्सहेल फ्रंट। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल है वो नीचे की तरफ ना झुकाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल बैक, exhale front. Inhale back and exhale front. करते जाएं इसे लगातार। Inhale, then exhale. मैक्सिमम स्ट्रेच के साथ पूरा स्ट्रेच करेंगे गर्दन के पीछे की ओर और पूरा आगे की ओर।
आंखें खुली रखेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, केवल श्वास की क्रिया के साथ इसे करते जाएं। क्रिया की ही दूसरी क्रिया करेंगे, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग। अपने शोल्डर के पीछे देख जाना है, जितना हो सके मैक्सिमम पीछे की ओर। गर्दन डाउन नहीं जाएगी, जितना हो सके सिर्फ नेक की मूवमेंट करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड, मैक्सिमम ट्विस्टिंग के साथ। बहुत बढ़िया, लगातार करते जाएं। इस आसन से गर्दन में जो भी खिंचाव आ रहा है, सबसे पहले वो कम होता है, दूसरी गर्दन की लंबाई बढ़ती है, जो भी झुर्रियां पड़ी हो वो उन झुर्रियों को कम करने में सहायक होता है। चेंज करेंगे, गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड बेंड करना है। देखिए इस तरह से, लेफ्ट देन राइट। अपना कान लगाने की कोशिश करनी है अपने शोल्डर पे, जितना हो सके उतना बेंड करेंगे लेफ्ट और राइट साइड, मैक्सिमम बेंड। सिर्फ कंधा नहीं उठाएंगे, नॉर्मल ब्रीथ के साथ कर जाएं, सामान्य श्वास के साथ। देखना सभी को सामने है, चिन को डाउन नहीं करना है। चेंज, अब करेंगे रोटेशन, इसी में ही सबसे पहले रोटेट करते हुए दूसरी तरफ आएंगे। अगेन स्टार्ट, सेकेंड राउंड, 3 4 लास्ट 5। चेंज करेंगे एंटी क्लॉक, स्टार्ट 1 2, आंखें खोल के रखेंगे नहीं तो चक्कर आ सकते हैं, 3 4 एंड लास्ट 1 5। देन रिलैक्स, कुछ देर के लिए आंखों को बंद करेंगे, श्वास को सामान्य होने दें और धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले हमने करी ग्रीवा शक्ति विकासक, अब हम करेंगे स्कंद शक्ति विकासक। तो अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की इस तरह से रखेंगे कि आपके फिंगर्स आपके शोल्डर पर टच हो, और इनहेल करते हुए अपनी दोनों कोहनियां मिलाएंगे और एक्सहेल करते हुए उन्हें को पीछे की तरफ खींचेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, श्वास के साथ कोहनियां आगे आए, श्वास छोड़े कोहनियां पीछे जाए, 5 6, पूरा घुमाते हुए ऊपर की ओर से, 7 8 9 एंड लास्ट 10। एंटी क्लॉक, स्टार्ट 1। ब्रीदिंग की वही मूवमेंट रहेगी, कोहनियां मिलाएं तो इनहेलेशन, कोहनियां पीछे जाए तो एक्सहेलेशन, 2 3 4 5, गर्दन को सामने की ओर रखें, 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए। अब करेंगे हम नेक्स्ट करतल शक्ति विकासक। दोनों हाथ सामने की ओर, हथेली इस तरह से रहेगी सामने की तरफ, हथेलियां, और इन्हें ही अप एंड डाउन। इनहेल अप, देन एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, फिंगर्स को देखें, डाउन,
पूरा ध्यान अपने कलाई की तरफ, किस जॉइंट पर आपको पूरा इफेक्ट आ रहा है उस पर पूरा ध्यान, और देखना है अपनी फिंगर्स को, नेल्स को देखना है जिस तरह से ऊपर आ रही है और नीचे की ओर जा रही है, उसकी मूवमेंट पर पूरा ध्यान केंद्रित। बहुत बढ़िया। अब इसी में ही अपने फिंगर्स को फैलाते हुए मैक्सिमम अप एंड डाउन। कलाइयों की मजबूती के लिए आसन बहुत अच्छा है। जिन्हें पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन, बहुत अच्छी क्रिया है। और आसनों के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। अगर आप एडवांस आसन की तरफ जाना चाहते हैं या आप आसनों की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्रियाएं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वेरी गुड। एंड देन रिलैक्स। थोड़ा सा कंधों की मूवमेंट कर लीजिए आगे और पीछे की ओर, ताकि शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएं। चलिए नेक्स्ट करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक। वक्ष यानी कि आपकी चेस्ट। तो चेस्ट के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये क्रिया वक्ष वाले पार्ट को खोलती है, जिससे आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की पावर बढ़ जाती है। यानी कि डीप इनहेलेशन होता है और मैक्सिमम एक्सहेलेशन होता है। जितना डीप आप इनहेलेशन लेंगे उतना ही आपकी ब्लड भी प्योरीफाई होगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी उतना ही हमारी बॉडी से पेन रिलीज होगा, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है वो क्लियर होंगी। तो इसके लिए हम ये लोग हम स्टार्ट करेंगे। वक्ष की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी ये रिकवर करेगा। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस बना लीजिए। पंजे अंदर की तरफ कोशिश करें, अलाइन रहें बॉडी। दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा आमने सामने होगा। और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह से। एक्सेल सामने, इनहेल बैक, then exhale front, inhale back, एक्सेल फ्रंट। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को रोकना नहीं है। आसन जब आप क्रिया कर रहे हैं तो उस दौरान क्रिया में रोकना नहीं है, मूवमेंट करते रहनी है। जहां तक आपका इनहेलेशन जा रहा है वहां तक अपने हाथों को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। और देन एक्सेल सामने की ओर, इनहेल बैक, देन एक्सेल। लास्ट 5, inhale, exhale, inhale, then exhale. Last 3, inhale, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale, and then relax. कुछ देर के लिए आंखों को बंद करें और जिस भाग की, जिस पार्ट की, जिस बॉडी के अंग की आपने प्रैक्टिस करी है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जितना ध्यान, जितना अवेयरनेस आपके आसनों का प्रभाव जहां पे पड़ रहा है उस पर देंगे, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी बॉडी के लिए आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी और अवेयरनेस ही आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा देती है। धीरे धीरे आपके आसनों को इम्प्रूवमेंट करती है अवेयरनेस। और आप खुद भी देखेंगे कि आपकी जो भी धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, और जितना हो सके वो कम होती जाएगी समय के साथ साथ। तो अब वक्षस्थल शक्ति विकासक के बाद हम लोग करेंगे कटी शक्ति विकासक। कटी यानी कि कमर। तो कमर के लिए हम सबसे पहले अपने इस तरह से आप देख लीजिए, साइड एंगल से दोनों हाथों को अपने कमर पे प्लेस करेंगे, अंगूठे पीछे की तरफ और फिंगर्स आगे की ओर। इस तरह से कोहनियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, बॉडी एक अलाइनमेंट। आप चाहे तो अपने पैरों में गैप बना सकते हैं, यदि नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप गैप बना सकते हैं। अगर बैलेंस बनता है तो आप पैरों को मिला करके रखें। पैरों को मिलाते हुए
इनहेल करते हुए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को झुकाएंगे। और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे मैक्सिमम। देन इनहेल बैक, एंड एक्सेल फ्रंट। वेरी गुड, मैक्सिमम नीचे जाएंगे। इनहेल बैक, देन एक्सेल फ्रंट। जिन्हें बैक एक है, कोशिश करें कि वो फॉरवर्ड ना जाए। बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, सर्वाइकल पेन है, स्पॉन्डिलाइसिस है, स्लिप डिस्क है, वो फॉरवर्ड नहीं जाते हुए सिर्फ इस तरह से कमर को सीधा ला सकते हैं बैकवर्ड से सामने की ओर। और जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो बैकवर्ड से मैक्सिमम फॉरवर्ड तक आएंगे। ये आसन कमर दर्द में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से जो भी कमर दर्द है, जिस भी प्रकार की कमर दर्द है, उस आसन में इसका लाभ आप देखेंगे। और इसका अभ्यास नियमित तौर से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन करा और छोड़ दिया। नियमित तौर से इस आसन का, इस क्रिया का अभ्यास आपको रोज करना है। और इन सभी क्रियाओं का अभ्यास आपको रोज करना है। Inhale back, then exhale front, then inhale up and release. चलिए, ये थी कमर की क्रिया। अब हम करेंगे थाई की क्रिया, यानी कि जंगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जंगा। तो सबसे पहले इसके लिए करेंगे जंगा शक्ति विकासक। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड पे प्लेस कीजिए और अपने श्वास भरते हुए आपको दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और दोनों पैरों को खोलना है। इस तरह से आप लोग एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4। इस तरह से हथेलियां जब ऊपर की तरफ जाएं तो हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा इस तरह से आमने सामने हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 30 काउंट तक करेंगे केवल आज शुरू के अभ्यास के लिए। तो स्टार्ट करेंगे सभी। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलीज। आंखें बंद। डीप ब्रीदिंग। Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. चलिए, ये कुछ क्रियाएं थी। अब हम करेंगे जानु के लिए। जानु यानी कि आपके नी के लिए। नी के लिए एक्सरसाइज है जानु शक्ति विकासक। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों को अपने शोल्डर लेवल तक ओपन करेंगे और दोनों हाथों को सामने की ओर ले लीजिए। दोनों हाथ सामने की ओर, कमर को सीधा रखना है और इसी में ही रोकना है। और रोक के रखेंगे कमर को सीधा रखते हुए, बैक स्ट्रेट रहेगी। अपना नेवल वाला, नाभि चक्र वाला स्थान, उसे पीछे की ओर लेना है ताकि कमर में कर्व ना आए। देखिए, अगर हम इस तरह से करते हैं तो एक कर्व बॉडी है। अगर हम नेवल को अंदर करते हैं तो कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और इसी में ही होल्ड करेंगे। इस क्रिया को यहीं पे रोक के रखेंगे कम से कम 15
सेकंड के लिए हम लोग इसे रोकेंगे। तो सभी शुरू करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलीज। और कुछ लोग जो है जो नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पेन है या कुछ भी है, तो वो इस आसन को, या तो जो आसन लगे कि नहीं हो पा रही है उस आसन को आप स्किप कर सकते हो या उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। अगर मैं 15 सेकंड के लिए करा रही हूँ तो वो केवल 5 या 7 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए भी उसे रोक सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना है, क्योंकि जितनी आपकी क्षमता है धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। एकदम से बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा आपको पेन देगी। ठीक है, तो हमें पेन नहीं लाना है, हमें उस पेन को ठीक करना है। तो पेन को ठीक करने के लिए धीरे धीरे जितना हो सके उसकी अवधि को बढ़ाना है, एकदम से नहीं इंक्रीज करनी है किसी भी चीज को। तो इन आसनों के बाद लास्ट में हम करेंगे एंकल मूवमेंट। तो एंकल मूवमेंट के लिए सबसे पहले राइट लेग को ऊपर की ओर उठाते हुए, राइट लेग को रेज करते हुए अपने पंजे को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेच। गुड। जितना हो सके पंजे को आगे की तरफ, गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी, अलाइनमेंट को सही रखना है। और देन बैक मैक्सिमम पीछे की तरफ खींचना है, जिससे जितना आपका काफ मसल है, काफ मसल, थाई मसल, वो पूरा स्ट्रेच हो। आप आगे की ओर पूरा स्ट्रेच करते हुए, देन चेंज बैक, आगे पीछे चलाते रहे। श्वास को सामान्य करें, देन चेंज। लेफ्ट लेग से पूरा स्ट्रेच, फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए, देन रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए। यदि किसी को शवासन की आवश्यकता है तो वो 1 मिनट का शवासन लेके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए, दंडासन में आए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, पंजे सामने की ओर, बिल्कुल खींचना नहीं है पंजों को आगे की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स रखना है जितना हो सके। घुटने कोशिश करें कि ये उठे नहीं, आप जमीन से बिल्कुल हो सके जितना हो सके उसे लगा करके रखें। दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में, बटक से साथ में, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये है आपका दंडासन। जिनकी कमर सीधी नहीं है वो किस तरह से करेंगे, अभी सभी के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें, कमर को सीधा रखें, धीरे धीरे जितना हो सके और खींचने का प्रयास करें। अपने नाभि चक्र से अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। लोअर बैक से इस वाले स्थान से अपनी जगह, अपने बॉडी को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचे। इनहेलेशन, हर इनहेलेशन में बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करें, बॉडी को ऊपर की ओर खींचे और इसी में रोकें जितना रोक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। मैं 15 सेकंड के लिए आपको रुकाऊंगी, बाकी आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार रोके उसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी प्रतिक्रिया बॉडी के अंदर चल रही हो, जो भी प्रभाव बॉडी के अंदर हो रहा हो, केवल उसे फील कीजिए। आपको उस प्लेस से नहीं हटना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है। बॉडी के अंदर कुछ कुछ सेंसेशंस हो रही होंगी इस समय, संवेदनाएं हो रही होंगी, तो उसे केवल आप फील कीजिए, आप महसूस कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए और वापस आंखें बंद कीजिए और क्रिया के प्रभाव को, आसन, इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें।
धीरे से आंखें खोलें और अब अपने पंजों को चलाएं आगे और पीछे। आप चाहे तो इसे श्वास के साथ कर सकते हैं या सामान्य श्वास के साथ भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा ध्यान केवल अपने जॉइंट पर रहे। श्वासों पर शुरुआत में अपनी श्वासों पर और जॉइंट पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको अभी शुरुआत में सामान्य श्वास के साथ अपने जिस भी पार्ट की आप मूवमेंट कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान बनाए रखना है। मैक्सिमम स्ट्रेच के साथ जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें। चेंज क्लॉकवाइज, मैक्सिमम क्लॉकवाइज रोटेशन पूरा स्ट्रेच के साथ। बहुत बढ़िया। चेंज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब हम करेंगे सबसे पहले जानुशिरासन। अपने राइट लेग को आपको फोल्ड करना है। देख लीजिए इस तरह से, मैं लेफ्ट लेग करा रही हूँ ताकि आपको दिखे इस तरह से कि आपकी एड़ी आपके पेरिनियम रीजन पर, ठीक है, आपके गुदा मार्ग पर लग जाए इस तरह से। और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। पंजे को ना ज्यादा आगे की ओर खींचना है, ना ज्यादा पीछे की ओर लेना है। और अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेना है। घुटने सीधे रहें आपके। जो लेग सीधा है उसका घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे। श्वास को भरें, ऊपर की ओर खींचे मैक्सिमम। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सके कमर को सीधा लाते हुए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आगे की ओर नीचे की तरफ जाएं, कमर को सीधा करने की कोशिश करें और यहीं पर रोक दें। जितना आप लगा पा रहे हैं उतना आपको रोकना है, क्योंकि रोकने से ही आपकी स्ट्रेचिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है और रोकने से ही आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होते हैं। तो मैक्सिमम होल्डिंग आसनों के लिए हमेशा सिरसुकुम आसनम पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने बोला है, तो उनका आप पूरा ध्यान रखिए कि आपको उस आसन में पूरी तरह से स्थिर होना है और उसे सुखपूर्वक करना है। ऐसा आसन जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, उस आसन को आपको करना है और जितना हो सके उसे रोकने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए अपनी फिंगर्स से और उसे रोक दें। जितना हो सके आगे की ओर खींचें और सामान्य श्वास रखेंगे, क्योंकि सामान्य श्वास रखेंगे तभी आपकी होल्डिंग ज्यादा हो पाएगी। यदि हम सामान्य श्वास नहीं रखते आसनों में, यदि श्वास को भी रोक लेते हैं तो आपका आसन नहीं रुक पाएगा। इसे ही रोकेंगे। चलिए सभी स्टार्ट करेंगे और ओके, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स। धीरे से वापस दोनों हाथ नीचे। लेग चेंज करेंगे और अब अपनी लेफ्ट लेग को आप लोग फोल्ड कर लीजिए। तो हाथ साइड से ऊपर, श्वास भरते ऊपर की ओर खींचते हैं और धीरे धीरे अपनी श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। अपनी फिंगर से अपने अंगूठे को पकड़ें, पंजे को सीधा रखें और रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Relax. Inhale up and then exhale down. अब दोनों लेग्स को सामने की ओर रखते हुए स्टार्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। दोनों लेग सामने, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भरते ऊपर की ओर खींचे और धीरे धीरे कमर को सीधा लाते हुए एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आए और अपनी फिंगर्स से, अपने हाथों के फिंगर्स से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें
पंजे को सीधा रखें और अपनी कोहनियों को धीरे धीरे जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और यहीं पर अपने आसन को रोक दें। एक बार लगाया हो आसन, उसमें मूवमेंट ना हो, कोशिश करें। जितनी मूवमेंट होगी आप अपने जो बॉडी को फील करने का, इंटरनल बॉडी का जो अनुभव है उसे आप ले नहीं पाएंगे, उसके प्रभाव को आप देख नहीं पाएंगे। शरीर में जो भी हो रहा हो उसे इंटरनली आप लोग फील कीजिए, आप लोग मानसिक रूप से उसे देख जाएं, शारीरिक रूप से उसे हिलाने डुलाने का प्रयास नहीं करना है। बहुत बढ़िया, रोक के रखना है आखिरी 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सेल डाउन। अब इसी आसन का काउंटर पोज करेंगे। जो आसन आप लगाते हैं कोशिश करिए कि आप उसका काउंटर पोज जरूर करिए, यानी कि उसका विपरीत आसन जरूर करिए। तो हमने पश्चिमोत्तान लगाया था, इसका विपरीत आसन है पूर्वोत्तान। दोनों हाथ अपने इस तरह से बटक के साइड में रखते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर, पंजों को पूरा स्ट्रेच करते हुए अपनी नाभि चक्र को, अपने नेवल रीजन को मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठा देंगे, बटक्स को अप करते हुए। इनहेल, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए इसी में रोकेंगे 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस रिलैक्स। अगेन दंडासन, और धीरे से यहीं से ही आप लोग सभी पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल बिल्कुल सीधा लेटते हुए चलिए पीठ के बल लेट जाएं और 2 मिनट का सभी शवासन लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। आपकी हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद और ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित। अपने ध्यान को श्वास पर केंद्रित रखें। धीरे धीरे श्वास को अंदर लें और धीरे धीरे श्वास बाहर। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और अगले अभ्यास के लिए पूरी तरह से ऊर्जावान। हाथों और पैरों की उंगलियों में हलन चलन लाएं। गर्दन को एक बार दाएं और एक बार बाएं घुमाएं। धीरे से दोनों आंखें खोलें और अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथ थाइस के साइड में रखेंगे, पटक के साथ में। हथेलियों का रुख जमीन की ओर और गर्दन को शरीर से सीधी एक अवस्था में रखना है। और धीरे धीरे अपने राइट लेग को उठाना है। केवल राइट लेग उठेगा इनहलेशन करते हुए और 60 डिग्री पर आपको रोकना है इसी आसन को। राइट लेग अप, धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर की ओर उठाना है, 60 डिग्री पर रोकना है। रोक के रखेंगे, पंजे को अपनी ओर खींच लीजिए और रोकें। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम, यही इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। शुरू करते हैं, स्टार्ट। इनहेल अप 60 डिग्री, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, पैर के अंगूठों को देखिए, 8 9 10 11 12 13 14 and 15, release। दूसरा अभ्यास। अब धीरे धीरे अपने राइट लेग को 90 डिग्री पर लेके जाना है। इनहेल करते हुए पहले राइट लेग को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। सबसे पहले राइट लेग 90 डिग्री पर आएगा, उसके बाद अपने घुटने से बेंड कीजिए, घुटने से फोल्ड करें अपने राइट लेग को और दोनों हाथों से दबाइए नीचे की ओर। अपने थाइस को अपने पेट पर दबाने की कोशिश कर रही हैं। मैक्सिमम जितना हो सके उतना मैक्सिमम स्ट्रेच नीचे की तरफ करना है, ताकि उससे क्या होती है, आपकी जो लेफ्ट कॉलन और राइट कॉलन होता है, उससे आपको कॉलन में जितना हो सके उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपके इंटेस्टाइन में जितना भी मल रुका होता है, वो मल पूरी तरह से नीचे की ओर चला जाता है, मतलब बाहर रिलीज हो जाता है वो मल। जो भी आप इजीली फ्रेश नहीं हो रहे हैं, तो इसको फ्रेश होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और साथ में जो भी एक्सेस वायु है आपके शरीर के अंदर की, उसको वो निकालता है। तो धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को उठा लेंगे 30 डिग्री पर और अपनी नोज को अपने नी पर टच करने की कोशिश करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है वो नहीं उठाएंगे अपनी गर्दन को, बिना सर्वाइकल वाले, जिन्हें सर्वाइकल नहीं है केवल वही उठाएं और रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पहले लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे, उसके बाद गर्दन वाले हिस्से को, उसके बाद आपको दोनों हाथों को साइड में रखते हुए लेग 90 डिग्री अगेन एंड देन रिलीज, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर ले आए। सेम प्रोसेस दूसरे लेग से होगा। दूसरी तरफ से लेफ्ट लेग, इनहेल अप 90 degree, then fold your left knee and press. Inhale up, neck को उठाते हुए, then exhale। सेकेंड आपको राइट लेग को उठाना है ऊपर की ओर 30 डिग्री ओनली and hold. Stay at least 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों को रिलैक्स रखना है, कंधे स्ट्रेच नहीं होंगे ऊपर की तरफ, कंधों को रिलैक्स रखिए। 11 12 13 14 15 and then release, leg down 4 times। आपके थाइस के साइड में आते हुए 90 डिग्री अप, like 90 degree raise up, 90 left leg, then exhale down। अगला अभ्यास करेंगे। अगर किसी को रिलैक्स की जरूरत है तो वो रिलैक्स ले सकता है। 1-2 मिनट का शवासन अगर आप ले लेते हैं तो भी कोई वैसे तो हर आसन के बाद, हर अभ्यास के बाद आपको शवासन ले सकते हैं, लेकिन जिसकी कैपेसिटी है थोड़ी बहुत, अगर ज्यादा होल्ड नहीं करा है किसी अभ्यास को आपने, तो वो आसन को आप चेंज करके भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथों को थाई के साइड में ही रखना है, पैरों को मिलाते हुए दोनों लेग्स 90 डिग्री अप, केवल 90 डिग्री पर। इससे ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना, इससे ज्यादा नीचे नहीं। कोशिश करेंगे जिनके बैक एक है वो इस अभ्यास को करें, जिन्हें साइटिका पेन है
शाटिका पेन के लिए भी ये आसन अच्छा है। वेरिकोज वेन्स के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। और जिन्हें ज्यादा फैट है, जिनको ज्यादा मतलब कि मोटापे की, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स आपको आजकल हर कहीं देखने को मिलती है, तो उनके लिए अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी में रोकेंगे। देखिए, अगर शिवरिंग हो रही है, लेग्स कंपन हो रही हैं, लेग्स कांप रही हैं, तो आपको ये देखना है सिर्फ कि बॉडी में क्या क्या सेंसेशन हो रही है आपके करने के टाइम पर, क्योंकि बॉडी में ऐसी ऐसी संवेदनाएं होती हैं उस समय पर जब हम कोई अभ्यास कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी पूरी अवेयरनेस जाती है वहां पर, पूरी सजगता जाती है, पूरा ध्यान लगता है उस समय पर हम जब नॉर्मल काम कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमारी अवेयरनेस नहीं होती, तो हमें अपने शरीर के भीतर और बाहर क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं आता, उसका पता ही नहीं चलता है। तो अब योग अभ्यास एक ऐसी मतलब कि इस तरह की साधना है, इस तरह का अभ्यास है कि आपको अंदर की, आपके इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है आपको वो भी फील होता है। और धीरे धीरे वापस, क्योंकि इसमें आप अभ्यास के समय पर आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने भीतरी और बाहरी शरीर से, इस स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से आपका जुड़ाव होता है। आप चाहें तो 1 मिनट का शवासन ले सकते हैं आंखें बंद करते हुए, और शरीर के भीतर और बाहर इस क्रिया के प्रभाव को देखते जाएं। जिस भी तरह की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी सेंसेशन आपकी बॉडी में हो रहे हैं, केवल उसे देख जाएं। और धीरे से आंखें खोलें। अपने दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलें, पूरी तरह से 180 डिग्री पर, इस तरह से हथेलियों का रुख जमीन की ओर, और अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर रखेंगे, मरकट आसन करेंगे। यह आसन बैक एक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। चेंज करेंगे, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड, जितना हो सके मैक्सिमम उतना बेंड करें अपने लेग को, घुटने को, मैक्सिमम नीचे की तरफ जाएं। बहुत बढ़िया। कोशिश करें कि जो आपका कंधा उठ रहा होगा, आपका राइट हैंड का कंधा जिन लोगों का उठ रहा है वो नीचे की ओर दबा के रखें, और मैक्सिमम ऑपोजिट साइड देखेंगे, यानी कि जहां आपका घुटना है उसके दूसरी तरफ आपका नेक रहेगी। देन साइड चेंज, इसे 90 डिग्री पर उठाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। जिस तरह से आसन स्टार्ट करा है उसी तरह से उसका एंड भी होना चाहिए। लेग अप, देन साइड चेंज, जितना हो सके उतना नीचे, मैक्सिमम नीचे की तरफ। घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सॉरी, लेग को बेंड करना है घुटने पर, मैक्सिमम। गुड। इस शोल्डर को प्रेस करना है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। देन चेंज एंड देन रिलैक्स, लेग अप एंड रिलीज। दोनों हाथ थाइस के साइड में। और अब आ जाएंगे पेट के बल। सभी पेट के बल आते हुए दोनों हाथ थाइस के साइड में, एड़ी पंजे मिला के रखें। अपने माथे को लगाएं जमीन पर, और भुजंगासन के लिए रेडी रहें। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, और इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे अपर बॉडी को। हल्की सी कोनिया बैंड रखेंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा पेन है, जिन्हें बैक एक बहुत ज्यादा, जिन्हें स्लिप डिस्क है, वो हाफ ही उठाए,
पूरा उठाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बैकएक या कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है, वो पूरा उठा सकते हैं। और जिन्हें बहुत ज्यादा फैट बढ़ा हुआ है वो भी कम ही उठाएं, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप उठाएंगे तो उससे आपके अगले दिन बहुत ज्यादा पेन रहेगा। तो आप कम ही उठाएं, पैरों को मिला के रखेंगे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मैक्स जित हो कि आपकी फ्लेक्सिबल रहती है, और जो भी आपका बैक एक है, जितना भी आपका सीवियर बैक पेन है, वो भी चला जाता है। धीरे धीरे वापस। और अब आखिरी आसन के लिए तैयार रहे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए इस तरह से, घुटनों से बेंड करेंगे और दोनों हाथों से एंकल को पकड़ते हुए इस तरह से उठा देंगे शरीर को ऊपर की ओर। श्वास को भरते हुए अपने शरीर को उठा दें इस तरह से। मैक्सिमम स्ट्रेच अप, बहुत बढ़िया। रोकेंगे, गर्दन सामने की तरफ। आप देखिए आपकी नाभि पर कोई पैम्पिटेशन फील हो रही होगी आपको, दुख दुख की। आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ये आसन खाने जिनकी नाभि तली होती है, जिनकी नाभि इधर उधर खिसक जाती है, जो स्टेबल नहीं रह पाती है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। साथ में स्टमक रीजन के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। जिस तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, आपको गैस बनती है, एसिडिटी, इस तरह की जो भी समस्याएं, वो इस आसन से यानी कि धनुरासन से वो बहुत जल्दी खत्म होती हैं। तो हम इस अभ्यास को यहीं पर समाप्त करते हुए कुछ देर का शवासन लेंगे। आंखें बंद करें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां छत की तरफ। ध्यान श्वास पर। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कमर गर्दन शरीर से सीधी एक रेखा में। हथेलियां पूरी तरह से ढीली छोड़ें और ध्यान श्वास पर केंद्रित। अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करते हुए अपने श्वासों की यात्रा को देखें। आपका ध्यान पूरी तरह से श्वास पर केंद्रित हो रहा है। का शरीर शिथिल हो गया है। अपनी श्वासों की यात्रा को देख जाएं। आपका श्वास आपके शरीर के किस भाग की यात्रा कर रहा है। नाभि की, क्या श्वास नाभि तक, आपके एब्डोमेन रीजन तक जा रहा है। आपका श्वास चेस्ट तक जा रहा है, या नासिका के पीछे वाले भाग को छूता हुआ वहीं से ही वापस आ रहा है। ध्यान को केवल अपनी श्वास पर केंद्रित रखें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। एक एक अंग, शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से शिथिल और रिलैक्स हो जाए। देख जाएं अपना पूरा शरीर, शरीर के प्रत्येक अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं।
हर एक एक अंग में शिथिलता आ गई है। किसी भी प्रकार का कोई विचार मन में ना लाएं। यह भी विचार नहीं कि कोई विचार आए, इस विचार को भी ना लाएं। केवल ध्यान अपने इस शरीर पर और श्वासों पर केंद्रित करें। जागृत रहना है, सोना नहीं है। जागृत रहें, सोए नहीं। और अपने पूरे ध्यान को श्वास पर केंद्रित रखें। और अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हाथों और पैरों की उंगलियों में हलन चलन लाएं। अपनी गर्दन को एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड घुमाएं। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। ताड़ासन के समान अपने शरीर को खींचें, झटके से छोड़ें और अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में लेटें। और इसी प्रकार किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति शब्द और मंत्र लीड एंड फॉलो। एक लंबा श्वास अंदर, शांति ही शांति ही शांति ही। आप मेरे पीछे ही मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को मिलाएं। ईश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद करें और आने वाले भविष्य की सुखद कामना करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को गर्म करें और हथेलियों की गर्माहट को अपनी आंखों पर रखते हुए अपने हाथों का स्पर्श धीरे से अपने दोनों
अपने शरीर पर देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और कल तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का इस योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आई एम ऑडिबल कविता? यस सर, यस सर। यस। तो आज जो है इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेघालय और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है, आज से प्रारंभ हुआ। और आज के प्रथम सत्र में हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई सुश्री कविता भंडारी योगाचार्य के द्वारा आज के प्रातः प्रथम दिवसीय सत्र का संचालन बड़े ही उत्तम ढंग से किया गया। कविता भंडारी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों से सम्मानित हैं और इन्होंने कई नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीते हैं। और आप सर्टिफिकेशन, योगा सर्टिफिकेशन के एक्सपर्ट भी हैं, जो भी आयुष मंत्रालय की तरफ से योगा प्रोफेशनल्स को योगा सर्टिफिकेशन होता है, आप उसमें एज ए एक्सपर्ट आप सेवाएं देती हैं। आप मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से भी जुड़ी हुई हैं और जानी मानी दिल्ली की जो है जानी मानी आप योग एक्सपर्ट हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित किया, आपने समय निकाला। हम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और प्रतिभागियों को भी मैं बहुत आभार देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, ज्वाइंट जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है हमारी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय की तरफ से आज के रिसोर्स पर्सन एवं सभी प्रतिभागियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही इस आयोजन में जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग है, उन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि सायं आज का इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन आज सायं 3 से 5 बजे के सत्र में होगा। तो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर जीडी शर्मा जी, जो कि माननीय कुलपति हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के, उनके द्वारा की जाएगी। और आज के सत्र के मुख्य अतिथि होंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। और आज की मुख्य वक्ता होंगे प्रोफेसर बी.आर. रामकृष्णा जी, जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वाइस चांसलर हैं। माननीय कुलपति एस व्यासा, वो हमारे आज के मुख्य वक्ता होंगे। तो हम लोग आप सभी से आग्रह है कि आप अपने जो भी आयोजन से जुड़े हुए आपके जो भी मित्र हैं, आपसे जो भी कंसर्न लोग हैं, आप सभी लोगों को सूचित कर दें। वैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के माध्यम से सबको अपडेट किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी आप अधिक से अधिक लोगों को इस आयोजन में शामिल होकर और लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे पूजा चौधरी जी से, अगर
मेरी आवाज सुन पा रही हो, श्रीमती पूजा चौधरी। अंशुमान दत्ता जी। Yes, sir. So we can conclude the session. Yes, sir. Thank you, everyone, for the participation, and Kavita ma'am also for nice Thank you, sir. presentations. Thank you so much. तो थैंक यू। ठीक है, फिर इस तरह से आज का ये सेशन हमारा यहीं संपन्न होता है। हम पुनः 3 बजे हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू धन्यवाद कविता, सभी को। बहुत Thank you, अच्छा sir. Thank कराया you आपने। for the invitation. Thank you. Thank you so much.